नमस्कार जी। आज हम चैप्टर है 11th का फिजिक्स का दृढ़ पिंड की घूर्णन गति। उसमें हम बात करेंगे रेखीय विस्थापन की। तो देखो, जब किसी वस्तु में एक रेखा में विस्थापन हो, ठीक है, एक रेखा में विस्थापन हो तो इसे हम कहेंगे रेखीय विस्थापन। जैसे सड़क पर दौड़ती कार, रेखीय विस्थापन। फिर एक आता है रेखीय विस्थापन को एस से प्रदर्शित करते हैं। फिर कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। कोणीय विस्थापन में क्या है कि अगर हम मान लो कि ये एक एक्सिस है, ये आपको दिख रही होगी, ये एक्सिस है, ये हमारे पास एक स्केल है और स्केल में लगा है सूजा। अगर हम यहां पर बल लगाते हैं, यहां पर बल लगाते हैं एक, और इस पिंड जो मेरी स्केल है उसके एक सिरे को हमने पिवोटेड कर दिया, ठीक है, हमने स्थिर कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर बल लगा करके इसको हम घुमाना चाह रहे हैं, तो ये घूम रही है, ठीक है। तो कोणीय विस्थापन में क्या होता है कि जब हम बल लगाकर इसको विस्थापित करते हैं, ठीक, एक रेखा में विस्थापित करते हैं, और बल हम कौन सा लगाते हैं, स्पर्श रेखीय बल, ठीक। बल भी दो प्रकार के हैं, लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं स्पर्श रेखीय बल लगाते हैं तो विस्थापित होता है। कौन सा विस्थापन है वो, रेखीय विस्थापन। और जब ये यहां से और यहां तक विस्थापित हुआ तो कितना कोण अंतरित किया, तो जितना कोण अंतरित किया है उसे हम कोणीय विस्थापन कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है थीटा बराबर एस बटे आर, जहां पे आर ये त्रिज्या है। हम इसको s बराबर आर थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा बराबर एस बटे आर, तो s बराबर आर थीटा। वेक्टर फॉर्म में लिखा तो s बराबर थीटा क्रॉस आर। तो आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि हमने यहाँ पे थीटा क्रॉस आर क्यों किया, हम आर क्रॉस थीटा कर लेते। बिल्कुल सही है। हम क्या करेंगे, तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे समझते हैं कि जब हम देखिए राइट हैंड एक थंब रूल है, और थंब रूल ये कहता है हमने यहां पर क्या किया, बल लगाया तो विस्थापन ये हुआ, और विस्थापन होने से कोणीय विस्थापन की दिशा ये हो गई। थीटा तो ये है, थीटा कौन सा है, ये थीटा है, और उसका जो वेक्टर है वो ये वेक्टर है, जो राइट हैंड थंब रूल से हमने पता कर लिया, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे s बराबर किया है कौन सा, थीटा क्रॉस आर। तो क्यों किया भैया, थीटा कौन सा है, ये आप ऐसे देख लो, थीटा कौन सा है ये, आर कौन सा है ये। अगर थीटा को अगर हम ऐसे कर्ल कर दें, ये आर है, ये थीटा है, तो थीटा को हमें आर की तरफ लाना है, तभी तो ये अंगूठा इधर प्रदर्शित करेगा, और अंगूठा जिस दिशा में प्रदर्शित कर रहा है और विस्थापन की दिशा यही तो है, रेखीय विस्थापन की दिशा यही तो है। तो आप समझ रहे हैं कि थीटा को हमने किधर मोड़ रहे हैं, आर की तरफ, तो थीटा क्रॉस आर लिखा है। और यही अगर हम उल्टा मोड़ते कि आर को मोड़ते किधर की तरफ, थीटा की तरफ, तो यह अंगूठा किधर जा रहा है, इधर, तो रेखीय विस्थापन इस दिशा में होना चाहिए। जो s वेक्टर हमने लिखा है वो इस दिशा को प्रदर्शित करेगा। आया समझ में कि हमने यहां पर थीटा को कर्ल किया आर की तरफ, मोड़ा उंगलियों को मोड़ा आर की तरफ, तो तब ये वेक्टर बना ये विस्थापन। तो यही विस्थापन जो है रेखीय विस्थापन, थीटा क्रॉस आर। अब बात करते हैं रेखीय वेग की। तो भैया रेखीय वेग आप जानते हैं कि जब कोई पिंड एक रेखा में गति करता है तो उस पर जो बल लगा करके जो उसको हम गति देते हैं, तो उसका जो वेग है उसे हम कहेंगे रेखीय वेग, जो कि ds/dt, जी इंस्टेंटेनियस के लिए है, तत्काल के लिए है। हम अगर औसत में निकालते हैं तो डेल्टा s बटे डेल्टा t, दोनों तरीके से लिखा होता है। अब कोणीय वेग क्या है, जब किसी पिंड को एक कोण में गति कराते हैं। अब देखिए, ये देखिए इस तरीके से हमने इसको गति, चाकू वो सूजा मेरी आंख में ना घुस जाए, लेकिन फिर भी हम इसको आपको दिखा ही देंगे कि देखो ये इस समय क्या कर रहा है, इसका अपना कोणीय वेग है।
ठीक है, सूजा वास्तव में हट भी गया। तो आप समझ गए कोणीय वेग जब एक कोण में होता है और एकांक समय में कितना कोण अंतरित करता है, उसी को हम कोणीय वेग कहते हैं। तो ओमेगा इंस्टेंटेनियस तत्काल का वेग है डी थीटा बटे डेल्टा dt, और एवरेज जो है वो डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी। अब लेकिन सभी कणों के लिए एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि सभी कणों के लिए जो ओमेगा की वैल्यू है वो हमेशा नियत रहती है। हमेशा क्यों नियत रहती है भैया? तो नियत किस लिए रहती है भाई साहब कि इसको जब हम इस तरीके से किसी एंगल पे घुमाते हैं तो यहाँ पे अगर हम 4 कण मान लें तो ये 4 कण जब हम इस तरीके से घुमाएंगे तो भैया 4 कण सेम एंगल से ही तो घूमेंगे। जब जिनका थीटा निश्चित है तो थीटा निश्चित है तो ऐसी स्थिति में उनका कोणीय वेग भी निश्चित रहेगा। अगर हम अब इनके रेखीय वेग और कोणीय वेग में अगर हम संबंध का सूत्र निकालें तो v बराबर आर ओमेगा। यहां पे भी देखिए कि वेक्टर v को हमने वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर लिखा है। तो देखो जब आप किसी को ऐसे तरीके से जब घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, तो हमने क्या किया, ऐसे ले जाकर के ऐसे घुमा रहे, तो ओमेगा की दिशा किधर हो गई? ऊपर की। ठीक है, लेकिन अब आपको रेखीय वेग निकालना है तो रेखीय वेग तो ये वाला होगा, रेखीय वेग ये वाला होगा। अब हमने क्या किया, ओमेगा, ये ओमेगा और आर की तरफ इसको मोड़ा। किधर मोड़ा? आर की तरफ। तो अंगूठा किधर कर रहा है प्रदर्शन? रेखीय वेग की दिशा को। तो रेखीय वेग जो होता है वो ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर। यहां पे एक जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये जो v बराबर आर ओमेगा है ये हमेशा सही नहीं होता है। सही फॉर्मूला है vt बराबर आर ओमेगा, जहां vt क्या है? स्पर्श रेखीय वेग। जो यहां पर हम इसको टच करके जब घुमाते हैं तो टच करने का मतलब बल लगा करके इसको घुमाते हैं, तो वहां पे स्पर्श रेखीय वेग हम देते हैं और वो स्पर्श रेखीय वेग vt बराबर होता है आर ओमेगा। अब अगर इस v को हम चेंज करें तो दो कंडीशन है v चेंज करने के लिए कि यदि हम डायरेक्शन को चेंज कर दें, यदि हम मैग्नीट्यूड को चेंज कर दें, तो समझो पहले आप कि यहां पर अगर कोई इसको हम घुमा रहे हैं तो आप लगातार देखिएगा यहां पे हम बल लगा रहे हैं, बल लगा करके हम इसका रेखीय वेग, भले ही इसका मैग्नीट्यूड नियत रखें, मैग्नीट्यूड हमने नियत रखा, लेकिन दिशा लगातार बदल रही। यहां पे स्पर्श रेखा की दिशा ये है, जब यही यहां पे पहुंच जाएगा स्पर्श रेखा की दिशा ये, जब ये यहां पे आ जाएगा स्पर्श रेखा की दिशा हमारी ओर, तो लगातार दिशा बदल रही है। तो जब दिशा बदलती है, अब v चेंज हो रहा है लेकिन दिशा बदल रही है लगातार, तो उससे हम कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि फॉर्मूला होता है, इसको हमने शॉर्ट में AC सेंट्रीपिटल के लिए प्रयोग किया, जो कि बराबर होता है v²/r²। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज होने का मतलब हम लगातार यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं। देखो ये लगातार और स्पीड बढ़ा रहे हैं और स्पीड बढ़ा रहे हैं और स्पीड बढ़ा रहे हैं, मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इसे हम क्या कहेंगे, रेखीय त्वरण। कौन सा त्वरण? अब हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया, हमने यहां पर रखा, बल लगाया, एक तो ये है, दूसरा हमने यहां पे भी बल लगा करके, यहां पे बल लगा करके इसके लगातार मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहे हैं, तो इसकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है। तो एक बार में डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, एक बार में मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं। अगर डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो अभिकेंद्र त्वरण होता है, जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है, जिसका फॉर्मूला होता है v²/r। मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं तो उसे हम रेखीय त्वरण कहते हैं, और रेखीय त्वरण होता है dvt/dt। dvt का मतलब हो गया हमें d मैग्नीट्यूड, काहे का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का, वेग का मैग्नीट्यूड बटे dt। ध्यान रखें v कांस्टेंट
यदि है। v कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, हम मैग्नीट्यूड कांस्टेंट कर सकते हैं, तो उस स्थिति में AT बराबर तो 0 होगा, लेकिन AC 0 के बराबर नहीं होगा। AC मीन्स अभिकेंद्र त्वरण। अब अगर हम पूरे का नेट A निकालें, तो नेट जो A निकालेंगे तो आप देख रहे हैं कि अगर एक स्पर्श रेखीय इधर की ओर वेग है AT केंद्र की ओर है AC, तो इन दोनों का अगर हम परिमाण निकालें, तो अगर ये कोण थीटा है, तो आप देख रहे होंगे ये A बराबर निकलेगा इसका वर्ग धन इसका वर्ग, इसका वर्ग धन इसका वर्ग बराबर ये आपका निकल आएगा। तो हम निकाल लेंगे ये नेट बराबर √AC² प्लस AT²। इसी आधार पर अगर हम कोणीय त्वरण की बात करें, तो कोणीय त्वरण को अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम एंगुलर एक्सीलरेशन कहते हैं, और A बराबर होता है R अल्फा। अगर हम दोनों के संबंध का पता करें, रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण का, तो A बराबर R अल्फा। A बराबर हम वेक्टर में लिखें तो अल्फा क्रॉस R लिखेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि हमने क्यों लिखा अल्फा क्रॉस।